मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सारा, जो कि अपने बच्चों के साथ होती है और वो रात होती है हैलोवीन की रात। सारा के बेटे को उसके हैलोवीन बैग से एक टेप मिलती है, लेकिन सारा का बेटा उस टेप के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो टेप उसके बैग में कहां से आई, किसने रखी, कुछ नहीं। सारा का बेटा उस टेप को प्ले करने लगता है, लेकिन सारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसमें कोई भी अजीब कंटेंट हो सकता था। लेकिन सारा के दोनों बच्चे उसकी बात को नहीं मानते, वो उस टेप को देखना चाहते थे, जिस पर सारा पहले अकेले ही उस टेप को देखती है। सारा देखती है कि वो टेप तो खाली है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक से वो टेप प्ले हो जाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक क्लाउन जिसका नाम होता है आर्ट। तभी उस टेप को देखने के लिए सारा के बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उस टेप को देखने लगते हैं। टेप में वो लोग देखते हैं कि वो रात भी हैलोवीन की रात होती है, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है केसी, जो कि ट्रेन के आने का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने क्लाउन आकर बैठ जाता है, जो केसी की तरफ देखकर लगातार क्रीपी सी स्माइल पास कर रहा था। जब केसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती तब वो अपने ट्रैश बैग से एक हॉर्न निकालकर बजाने लगता है। ये देखकर केसी उस पर गुस्सा करती है और वो उसे चुपचाप बैठने का बोलती है, जिस पर वो आर्ट क्लाउन वहाँ से उठकर केसी के पास आकर बैठ जाता है। वो अपने ट्रैश बैग से एक आर्टिफिशियल फ्लावर निकालता है और उसे केसी को देता है। केसी सोचती है कि शायद वो सॉरी करना चाह रहा है, इसीलिए केसी वो फ्लावर ले लेती है। तभी आर्ट हंसने लगता है। केसी देखती है कि उस फ्लावर में बहुत ज्यादा बग्स और कॉकरोचेस हैं। केसी उस फ्लावर को फेंक कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से केसी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। केसी को जब होश आता है तो वो खुद को एक चेन से बंधा हुआ पाती है और उस जगह पर काफी अंधेरा भी था। केसी के अलावा वहाँ पर 2 और लड़कियां भी होती हैं और उन्हें भी केसी की तरह ही वहाँ पर लाया गया था। उनमें से एक लड़की बताती है कि हम 3 फ्रेंड्स थी, लेकिन एक लड़की को कोई चेन से खींच कर ले गया और थोड़ी देर बाद उस लड़की की सिर्फ चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई दी गई। केसी कहती है कि फिर तो हमारे लिए भी यहाँ पर खतरा है और हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। और तभी कोई एक और लड़की को भी खींच लेता है और वो दोनों लड़कियाँ देखते ही रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। केसी दूसरी लड़की को कहती है कि हमें इस लड़की के पीछे जाना चाहिए जिसे अभी कोई खींच कर ले गया है। वो दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ जाती हैं। उनकी चेन्स एक पाइप से बांधी गई थी और केसी उसे तोड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर शोर पैदा होने लगता है। उस आवाज को सुनकर वहाँ पर एक क्रीपी सा आदमी आ जाता है, जो कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि डिफॉर्म था, और वो दूसरी लड़की को पकड़कर उसका हाथ ही काट देता है। फिर वो डिफॉर्म आदमी उस लड़की को जान से ही मार डालता है। उस लड़की को मार डालने के बाद अब वो केसी पर अटैक करता है, लेकिन उसकी क्लीवर नाइफ से केसी की चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से केसी वहाँ से भाग जाती है और आगे आकर उसे कोई दिखाई देता है। तब केसी हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाती है। तब केसी की नजर उसके कैरेज पर पड़ जाती है जिसमें जिंदा लोग थे। जब केसी उसकी तरफ देखती है तो उसका फेस भी चेंज हो चुका था और वो केसी को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। और तब बहुत तरह के अजीब किस्म के डीमन उसे घेर लेते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह के डीमंस, विचेस और एलियंस थे। उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को भी वहाँ पर बांधा हुआ था। वो डीमंस उस लेडी का पेट काट देते हैं और बच्चा निकाल लेते हैं और निकलने वाले खून को वो जमा कर लेते हैं और जाकर किसी को दे देते हैं। जिसको वो खून देते हैं वो उस खून को पी लेता है और अब वो बढ़ता है केसी की तरफ और वो होता है हेल का सबसे बड़ा डीमन, जिसका नाम था सैटर्न डीमन। वहाँ पर जितने भी डीमंस थे वो सारे हेल डीमन थे और वो सैटर्न के गुलाम थे। केसी काफी चिल्लाती है और टेप में वो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सारा के बेटे को तो वो मूवी काफी पसंद आई थी, लेकिन सारा और उसकी बेटी ये मूवी देखकर काफी डर जाती हैं। सारा उस टेप को बंद कर देती है और दोनों बच्चों को कहती है कि वो जाकर सो जाएं। सारा, जो कि अभी तक ही उस टेप के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर बाद सारा के बेटे के रूम का दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है। वो आवाज सुनकर सारा का बेटा उठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर है, जो कि उस टेप को देखकर बुरी तरह से डरी होती है। उसे अपने रूम में डर लग रहा था और वो अपने भाई के साथ सोने आई थी। फिर वो सिबलिंग सो जाते हैं। सारा उस टेप को एक बार फिर से प्ले कर देती है और इस बार टेप में जो लेडी दिखाई जाती है उसका नाम होता है कैरोलिन। कैरोलिन, जो कि अभी अभी अपने न्यू घर में शिफ्ट हुई थी
और वो रात भी हेलोवीन की ही रात होती है। कैरोलिन का हस्बैंड वहाँ पर नहीं था और कैरोलिन घर पर अकेली थी। उस वक्त कैरोलिन कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। कैरोलिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने एक काफी अजीब सी पेंटिंग बनाई है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का कहना है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस पेंटिंग को कब बना दिया। कुछ देर बाद कैरोलिन के घर के बाहर एक लाइट आकर गिरती है, जिसकी वजह से कैरोलिन के घर की लाइट ऑफ हो जाती है। कैरोलिन अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। कैरोलिन जल्दी से घर से बाहर आ जाती है और कार में आकर बैठ जाती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सडन उसे पीछे से लाइट आती हुई दिखाई देती है। तब वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। तभी कैरोलिन को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। अभी वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी कॉल कट जाती है। फिर कैरोलिन देखती है कि उसके घर में एक एलियन घुस गया है। उसे देखकर कैरोलिन चिल्लाने लगती है और वो एलियन कैरोलिन की आवाज सुन लेता है और उसे देख लेता है। कैरोलिन जल्दी से ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो एलियन उसे ऊपर जाने से पहले ही पकड़ लेता है। लेकिन किसी तरह कैरोलिन खुद को छुड़ा लेती है और बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। ये पता करने के लिए कि कैरोलिन कहाँ पर छुपी है, तब वो एलियन एक अजीब सी साउंड चला देता है, जिसका असर कैरोलिन के दिमाग पर होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और एलियन उसे ढूंढ कर पकड़ लेता है। वो एलियन कैरोलिन के अंदर कुछ डालने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो एलियन सांस ले पा रहा था। कैरोलिन उसका एक पाइप ही निकाल देती है और फिर कैरोलिन वहाँ से भाग जाती है। वो एलियन दोबारा से अपना पाइप लगा लेता है और एक बार फिर से वो कैरोलिन को फॉलो करने लगता है। कैरोलिन जो कि सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठी हुई थी, तभी कैरोलिन के हस्बैंड की कॉल आ जाती है और वो एलियन उसकी आवाज सुन लेता है। वो एलियन कैरोलिन को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगता है। कैरोलिन उस पेंटिंग को पकड़ लेती है जो कि उसके हस्बैंड ने बनाई थी और उस पर से कपड़ा हट जाता है और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि आर्ट की ही थी। उस पेंटिंग को देखकर सारा भी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्लाउन उसे ही देख रहा है। सारा उस टेप को बंद कर देती है, लेकिन उसे घर में कोई दिखाई देता है। सारा सोचती है कि शायद बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे होंगे। तब सारा उन बच्चों के रूम में चेक करने के लिए जाती है। वो देखती है कि दोनों बच्चे तो सो रहे हैं। वो समझ रही थी कि दोनों बच्चे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो बच्चों से पूछती है कि नीचे कौन आया था अभी। बच्चे कहते हैं कि हम में से तो कोई नहीं आया। सारा उनकी बात को झूठ समझकर वहाँ से जाने लगती है। सारा का बेटा उससे पूछता है कि आप बार बार क्यों आकर हम पर नजर रख रही हैं। ये सुनकर सारा काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उन दोनों के सोने की बात तो सारा फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। तब से वो नीचे ही थी, वो टेप देख रही थी। सारा नीचे आकर फिर से उस टेप के बारे में थिंकिंग करने लगती है, इसीलिए वो एक बार फिर से उस टेप को देखती है। इस बार हमें जो लड़की दिखाई जाती है वो एक डिजाइनर होती है जो कि अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो डिजाइनर एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। पेट्रोल पंप पर कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो डिजाइनर खुद चेक करने के लिए अंदर जाती है। वो देखती है कि पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय किसी को धक्के लगा कर वहाँ से बाहर निकाल रहा है और जिसे धक्के लगाए जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट है और वो डिजाइनर आर्ट की नजर में आ चुकी थी। पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय कहता है कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर आर्ट अपना ट्रैश बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो एम्प्लॉय डिजाइनर की कार में फ्यूल भरने लगता है और उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तब वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। काफी देर गुजर चुकी थी और वो एम्प्लॉय बाहर नहीं आया था, इसीलिए वो डिजाइनर खुद चेक करने के लिए अंदर जाती है। उस डिजाइनर को अंदर सौ चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर दिखती है तो वो काफी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि आर्ट उस एम्प्लॉय का सर सौ से काट रहा था। आर्ट उस डिजाइनर की तरफ देखकर हंसने लगता है। वो डिजाइनर जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि वो अब बच गई है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो देखती है कि आर्ट लिफ्ट मांग रहा है। उसे देखकर वो कार और तेज चलाने लगती है। वो मोबाइल से हेल्प मंगवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई थी। मोबाइल देखने की वजह से उसका ध्यान कार पर से हट जाता है और उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन वो एक बार फिर से कार को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो कार को रोक लेती है और सोचती है कि आर्ट काफी पीछे रह गया है, लेकिन तभी आर्ट कार के डोर के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता क्योंकि वो लॉक्ड था। वो लड़की कार वहाँ से निकाल लेती है। आगे जाकर वो देखती है कि वहाँ पर एक कार रुकी हुई है। उस डिजाइनर को उम्मीद थी कि इस कार से जरूर उसे कोई हेल्प मिलेगी, इसीलिए वो अपनी कार से उतरकर उस कार के पास जाती है। वो देखती है कि उस कार में जो लड़की थी, आर्ट ने तो उसका पहले ही बहुत बुरा हशर कर दिया है। तब वो जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है।
लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने कार से उतरकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उस कार में अब आर्ट भी बैठ गया था। वो उस लड़की का दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत जोर से कार को ब्रेक लगाती है और कार से बाहर निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो एक शेड में आ जाती है और शेड के दरवाजे को बंद कर लेती है मजबूती से। आर्ट भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो शेड के अंदर नहीं आ पाता, इसीलिए वो लड़की वहीं पर ही बैठ जाती है। काफी देर तक तो वहाँ पर सुकून ही रहता है, लेकिन तभी जमीन से एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि आर्ट का था, जो कि जमीन से रास्ता बनाकर वहाँ पर आ गया था। आर्ट को देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि इस बार दरवाजा बाहर से भी बंद हो गया था। आर्ट के पास एक चेन होती है जिस पर उसने तेज धार वाले औजार लगाए हुए थे। वो उस चेन से उस लड़की को मारने लगता है। आर्ट की चेन से एक ब्लेड निकलकर गिर जाती है। वो लड़की उस ब्लेड को उठा लेती है और आर्ट की आंख में स्टैब कर देती है। फिर वो आर्ट की कमर में एक नाइफ घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। रोड पर उसे एक गाड़ी मिलती है और वो उसमें बैठ जाती है। वो सोचती है कि अब उसकी आर्ट से जान छूट गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी एक कार से कोई उन्हें फॉलो कर रहा था और वो था आर्ट। आर्ट अपनी कार को उन लोगों की कार के साथ ले आता है और ड्राइवर को शूट करके मार डालता है, जिससे उनकी कार कंट्रोल से बाहर होकर एक ट्री से टकरा जाती है। उस लड़की की आंख जब खुलती है तो वो खुद को काफी अजीब फील करती है। वो देखती है कि उसके आसपास कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जो कि खून से लथपथ हैं, और आर्ट भी उसके पास ही बैठा हुआ था, जो कि उस लड़की की तरफ देखकर हंसे ही जा रहा था। असल में आर्ट ने उस लड़की के हाथ पांव काट दिए थे, तभी तो वो टूल्स खून से भरे हुए थे, और उसकी बॉडी पर उसने बहुत सारे अब्यूजिव वर्ड्स भी लिख दिए थे। सारा इस टेप को देखकर काफी परेशान और डिस्टर्ब हो जाती है और वो उस टेप को बंद कर देती है। तभी सारा के घर का फोन बजने लगता है। सारा फोन उठाती है और वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि फोन पर वही डिजाइनर लड़की हेल्प मांग रही थी जिसे सारा अभी टेप में देख रही थी। सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फोन काट देती है। अचानक से टीवी ऑन हो जाता है और सारा उसके करीब जाकर देखती है, और वहाँ पर होता है आर्ट, जो आहिस्ता आहिस्ता करके टीवी की तरफ आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते आर्ट स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब आर्ट और सारा के दरमियान सिर्फ वो स्क्रीन ही रह गई है, इतना करीब आ गया था वो। और वो सारा को देख भी रहा था और उसे हॉन्ट करने की कोशिश कर रहा था। सारा काफी डर जाती है और वो सारा को और ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा था। फिर सारा खुद को ही टीवी में देख पा रही थी और आर्ट भी उसके पीछे ही बैठा हुआ था। सारा अपने पीछे टर्न करके देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन टीवी में वो देखती है कि वो क्लाउन यानी आर्ट उसके पास ही आ रहा है। वो टीवी बंद करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन टीवी नहीं बंद हो पाता। आर्ट सारा के बहुत पास आ जाता है। तब सारा उस टेप को निकाल कर तोड़ देती है, जिसकी वजह से आर्ट भी वहाँ से गायब हो गया था। तभी सारा को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब सारा जल्दी से ऊपर जाती है। जो कुछ वहाँ पर चल रहा था वो हमें एक टेप की तरह ही दिखाया जा रहा था। ऊपर जाकर सारा देखती है कि वहाँ पर आर्ट खून से लथपथ है और हंस रहा है, लेकिन अचानक से आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है। सारा रूम में जाती है और वो देखती है कि आर्ट ने उन दोनों बच्चों के सर काटकर अलग कर दिए हैं, और आर्ट ने वॉल को खून से भर दिया है और वहाँ पर अपना नाम भी लिख दिया है। ये देखकर सारा काफी रोती है और चिल्लाती है, और सारा के चिल्लाने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।